आज इसका जन्मदिन है और ये मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज मैं संवेद फाउंडेशन के भी दर्शन का जन्मदिन। संवेद फाउंडेशन अभी अपना रूप ले रहा है। कई अखबार, कई मैगजीन संवेद निकालता रहा है, सब लोग निकालता रहा है या संवेद चैनल में, लेकिन संवेद फाउंडेशन का अभी लगभग 1 साल हुआ होगा। हम लोग ये सोचते रहे कि संवेद फाउंडेशन का दर्शन क्या होगा, किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। पत्रिकाओं को प्रकाशित करना तो एक बात है, लेकिन जब कोई फाउंडेशन बनता है तो किस उसका फाउंडेशन क्या है। और मुझे लगता है कि ये जो बांकिया संवेद का फाउंडेशन है। यह मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल हैं, यह मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल हैं, यह सोचो कि हर पल में कितनी जिंदगी है। ये संवेद फाउंडेशन का दर्शन है और इसलिए संवेद फाउंडेशन का भी आज जन्मदिन है। मैं न्यूज से मिला नहीं था और शायद अच्छा भी लगे मिला नहीं था कि मुझे बहुत कम यादें हैं। टेलीफोन में मेरी बातें होती थी और हर वक्त जब सब लोग को हम लोग खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे तो उसकी चर्चा होती थी, क्योंकि उसके सुझाव बहुत प्यारे थे और बड़ा अच्छा ही लगता था। तो युवा भी है हमारे पास जो इस सपनों को बांटने के लिए तैयार है। जेएनयू में ऐसे युवाओं की कमी नहीं है जो इस तरह के सपने देखते हैं और उसके लिए करते हैं। लेकिन ऐसा भी कहना मुश्किल है कि आज के ज़माने में ऐसे युवाओं की बहुत आय है जो इस तरह के सार्वजनिक सपनों को देखना पसंद करते हैं। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी उनके लिए बहुत महत्व हो जाती है। इसलिए पीयूष एक दर्शन है जिसके लिए फाउंडेशन ने इस अवार्ड को घोषित किया। पीयूष फाउंडेशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य किशन कालजई का पुत्र है, शायद इसलिए अवार्ड घोषित नहीं किया गया। हम सब लोगों ने महसूस किया उस वक्त पीयूष के जाने के बाद कि हम सब लोग शेयर करते हैं पीयूष के दर्शन को, और इसलिए एक ऐसा कोई कार्यक्रम हो सकता है जिस वक्त ये जो फीलिंग है, ये पीयूष पर है हमारा, वो बार बार रिएक्ट हो हमारे अंदर, वो बार बार हमारे अंदर आए। और इस जमाने में जब हम सब लोग अपने चिंतित हैं, अपने परिवार के लिए चिंतित हैं, तो अपने समाज के लिए चिंतित होने की जो हमारी नेचुरल टेंडेंसी है उसको पूरे देखने आती है। बार बार आके कहें कि तुम्हारे पास कुछ और भी करने के लिए इसमें करना है। कुशवाहा जी के बारे में मैंने सुना, मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता था। जब पुरस्कार की बात हुई तो बहुत ही सहमे से उनके दोस्तों ने मुझे कहा कि भाई ये जो दोस्त हैं हमारे, उनको पुरस्कार देना सही होगा या नहीं होगा। और मैंने पहली बार देखते ही मैंने कहा नहीं, दोस्त होना कोई एक दुर्घटना हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे पुरस्कार ना दें। किशन जी ने मुझसे पूछा बार बार, कहीं तो है इसका पुरस्कार तय करना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मैंने कहा किशन जी, मैं पिछले 20-22 साल से पढ़ा रहा हूँ, सैकड़ों लोग मेरी नजर से गुजर गए हैं। ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मेरी गलतफहमी हो, मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ कि लोग क्या कहें। और जब सुखराज ने मेरे सामने ईमेल मुझे भेजा, मैंने पहली बार कहा कि ये बहुत सही लेना है और आप हम सब लोग मिलके इस लेना तो इंडोर्स है। क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं कि एनजीओ जैसा कोई काम आप कर रहे हैं। मुझे एनजीओ जैसे काम है कोई खास रुचि नहीं, जिसका मैंने सही कहा चैरिटी वर्क है, मुझे कोई खास रुचि नहीं है। मुझे लगता है कि चैरिटी करने से जो हमारे अंदर विद्रोह की ऊर्जा है वो निकल जाती है। विद्रोह की ऊर्जा को समेटना और हमारी परिवर्तन के संघर्ष करना एक महत्वपूर्ण काम है। लेकिन इस संघर्ष के दरमियान हम क्या करते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। इस संघर्ष की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि इस तरह का काम जो किया जा रहा है वो संघर्ष की प्रक्रिया का काम है। और जो दर्शन पीयूष का है, जो दर्शन सब लोग का है, जो दर्शन संवेद का है, जो दर्शन
फाउंडेशन का जो दर्शन ऐसे अनेक युवाओं का है जो इसमें जुड़े हैं, जो लोग इसका काम कर रहे हैं। ये पुरस्कार उस दर्शन के लिए हमारा सम्मान प्रदर्शन है। अब मैं डॉक्टर राम बहादुर राय, जो हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, को बुलाना चाहूंगी और चाहूंगी कि वो हमारे साथ कुछ बातें करें। तो मैं ज़्यादा यहाँ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। कल किशन पाल जी का जब फोन आया, बाई चांस मैं कल ही दिल्ली आया, नहीं तो मैं 20-25 दिनों से घर में नहीं था अपने इलाज के सिलसिले में। जब इनका फोन आया कि यहाँ आना है तो मुझे सचमुच कहीं से भी कोई कल्पना नहीं थी कि उस समारोह में कार्यक्रम हो रहा है। इनके फोन से पहले रमाशंकर का फोन था कि इस तरह का मैंने सम्मान है, आप आइए। रमाशंकर को मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि इतने दिनों से जानता हूँ, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊं कि जो काम ये करते हैं और उस काम में हर साल 26 जनवरी को या 15 अगस्त को जो समारोह होता है उसमें हम लोग आते जाते रहे हैं। और कुछ देख करके ये लगता है कि जिन बच्चों की ये मदद कर रहे हैं तो मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक लड़का, एक विद्यार्थी जो गाजीपुर जैसे पिछड़े जिले से और पिछड़े गांव से आकर के, और इसको बुरा न माने तो मैं ये कहूँगा कि पिछड़ी बिरादरी से आकर के दिल्ली विश्वविद्यालय में जब पढ़ाई लिखाई करता है तो वैसी ही उसकी भावना है कि इन झुग्गियों में, झोपड़ियों में या जो कंस्ट्रक्शन के काम में लोग लगे हैं उनके मजदूरों के बच्चों को भी हम ऐसी ही अपनी की अच्छी पढ़ाई दे सके, इस सपने से रमाशंकर दरअसल उस काम में लगे। और मैं इसलिए भी यह अधिकार पूर्वक कर सकता हूँ क्योंकि जब उनके लिए कुछ पेंसिल की, किताब की, कॉपी की जरूरत होती है तो कैसे वो जुटाते हैं ये जानता हूँ। जहाँ से भी मदद मिल सकती है और बिना किसी अनुकंपा की मदद मिल सकती है, उस मदद के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं, संपर्क करते हैं, बात करते हैं और जहाँ जरूरत होती है वहाँ जाते हैं। यही नहीं बल्कि अपने जेब से भी कुछ पैसे खर्च करके, अगर खर्च करने की स्थिति में तो ये करते हैं। और इसलिए जो हमने डॉक्यूमेंट्री देखी, अलविदा नहीं, जो ये एक स्मृति ग्रंथ जैसा ये स्मृति पुस्तक या पत्रिका जैसी आई है, जिसमें मैं समझता हूँ कि पीयूष को एक अमर कृति के रूप में हम लोग याद भी करेंगे इस पत्रिका के माध्यम से। जो लोग पीयूष को न मिले हैं, जैसे मैं भी हूँ, जैसे जो लोग नहीं मिले, जो माँ कभी मिलने का अवसर मिला, जानते भी नहीं है, इसके माध्यम से लोग जान सकेंगे। और इसमें मैं सरकारी तौर पर जब इसको पलट रहा था तो पीयूष के मामा का जो एक संस्मरण छपा है वो पीयूष की प्रतिभा का पूरा चित्रण करता है। और ऐसे अवसर पर जब दरअसल एक तरफ हम किसी को पुरस्कृत कर रहे हैं कि की स्मृति में, लेकिन उसी क्षण
कि उसको हम याद भी कर रहे हैं, और ऐसा याद जो दरअसल विक्षोभ में होता है वैसी याद संभवतः बहुत ही रंगीन वातावरण रहा देती है। कल परसों मुझे शायर मिले और कहने लगे कि जान जाने के लिए है और मौत पाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीयूष शायद इन्हीं दो वाक्यों में पीयूष का जीवन समाया हुआ है। मौत तो आने के लिए है, लेकिन जान जाने के लिए। मैं अपनी बात को करता हूँ। शुक्रिया राम माधव जी।